हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, माय लाइफ की सीरीज़ में मैंने आपको दो वीडियो बनाकर बताया कि स्कूल लाइफ में मुझे इंग्लिश का कैसा प्रॉब्लम था और इंग्लिश में मैंने कैसे आउट ऑफ 185 मार्क्स लाए 10th में 10वीं कक्षा में। वो वीडियो जिसने देखा नहीं होगा जाकर देख सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है माय लाइफ, उसमें आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, मैं कॉलेज में मुंबई पढ़ने गया था, सिडनैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, जो कि चर्च गेट में है। जो लोग मुंबई से है, जो कॉमर्स फील्ड के हैं, उन्होंने इस कॉलेज का नाम ज़रूर सुना होगा। ये कॉलेज में मैं गया था। एक्चुअली कॉलेज में भी काफ़ी मुझे संघर्ष करना पड़ा। इंग्लिश तो आती नहीं थी, चलने बोलने की अकल नहीं थी। छोटे शहर से गया था मुंबई पढ़ने के लिए, और वहाँ पे मैं बाद में स्टूडेंट ऑफ द ईयर, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर बना। और कैसे बना, काफ़ी मेरी इंसिडेंट्स है, यादें हैं कैसे मैंने संघर्ष किया, फाइट बैक किया, और 3000 बच्चों में कैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर बना, उसकी भी कहानी बताऊंगा। बट सबसे पहले इंग्लिश का जो मेरा प्रॉब्लम था, उसमें मुझे क्या क्या फेस किया है वो बताऊंगा आप लोगों को। फ्रेंड्स, कॉलेज में मैं गया। एक्चुअली दो ऑप्शन थे मेरे सामने, पोद्दार कॉलेज और सिडनैम कॉलेज। बट सिडनैम कॉलेज में हॉस्टल था और चर्चगेट एरिया में था, तो काफ़ी लोगों ने कहा कि सिडनैम कॉलेज अभी बेस्ट कॉलेज है, नंबर 1 कॉलेज है मुंबई का कॉमर्स का। हालांकि मुझे 10th में काफ़ी अच्छे परसेंटेज मिले थे। मैं स्कूल में 5th था रैंकिंग में, और सबको लग रहा था मैंने साइंस लेना चाहिए, बट मुझे साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कॉमर्स में ही इंटरेस्ट था इसीलिए। और सब लोग एक्चुअली हमारे घर की फाइनेंशियल हालत इतनी अच्छी नहीं थी। मेरे बाबूजी की इच्छा थी कि मैंने मेरे गांव में ही पढ़ना चाहिए, बट मेरी माँ ने इंसिस्ट किया कि नहीं, इसको मुंबई भेजो, ये बहुत ज़्यादा शाय है, बात नहीं कर पाता है, कॉन्फिडेंस नहीं है, इसको मुंबई भेजो तो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा और कुछ सीखेगा। इसीलिए फाइनली मुझे मेरिट पर मेरे कॉलेज में लास्ट इसमें ऑप्शन में एडमिशन मिल गई। फ्रेंड्स, मेरे कॉलेज में कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई था कि सबसे ज़्यादा नंबर 1 का कट ऑफ था मेरे कॉलेज में, उसके बाद पोद्दार कॉलेज, उसके बाद एनएम कॉलेज मुंबई। तो सिडनैम कॉलेज में एडमिशन हुई। कॉलेज का जो ओवरऑल क्राउड था, एटमॉस्फेयर था, पिक्चर में दिखाते हैं वैसे हाई फाई क्राउड, सब इंग्लिश बोलने वाले बच्चे, सब लड़के लड़कियाँ इंग्लिश में ही बात करते थे, और मुझे इंग्लिश में ABCD के अलावा कुछ भी आता नहीं था। एक्चुअली कॉलेज में एडमिशन हुई, फिर हॉस्टल में एडमिशन हुई। बाबूजी ने मुझे सब सामान वामान पहुंचा दिया, और उनके साथ मैं पिक्चर देखने गया था स्टर्लिंग थिएटर मुंबई में। स्टर्लिंग में पिक्चर देखने गया था, जिस पिक्चर का नाम था कैनन द डिस्ट्रॉयर। अब मुझे कैनन का भी उच्चारण आता नहीं था, डिस्ट्रॉयर का भी उच्चारण नहीं आता था। पोस्टर पे लिखा हुआ था कैनन द डिस्ट्रॉयर 70 mm। अब 70 mm ये स्क्रीन का साइज़ होता है, ये भी मुझे पता नहीं था। मुझे अब जब मैं पिक्चर देख के हॉस्टल में वापस आया, सब फ्रेंड्स ने पूछा भाई कौन सा पिक्चर देखा, कौन सा पिक्चर देखा। अब मुझे जो है पिक्चर का नाम भी पढ़ते नहीं आ रहा था, बोलते भी नहीं आ रहा था। मैंने कहा 70 mm नाम का पिक्चर था, 70 mm नाम का पिक्चर था, ऐसा मैंने बोला। बोले नहीं नहीं 70 mm तो था, पिक्चर का नाम क्या था भाई? बोला पोस्टर पे तो 70 mm ही लिखा था, शायद पिक्चर का नाम 70 mm ही था। इतना बेवकूफ़ था मैं, मुझे कुछ भी समझ में आता नहीं था इंग्लिश में। कॉलेज में जाता था तो मुझे घबराहट होती थी, क्योंकि किससे से भी बात करो तो सामने वाला जवाब इंग्लिश में ही देता था, और मुझे आगे कुछ बात ही करते नहीं आती थी। हालांकि मेरे जो हॉस्टल के 4 फ्रेंड्स थे जो कि मेरे साथ 11th में थे, उनसे मैं हिंदी में बात करता था, जिसके कारण एक कंफर्ट लेवल था कि भाई उनसे तो मैं इंग्लिश हिंदी में बात कर सकता हूँ। कॉलेज में मुझे एक लड़की बहुत पसंद आई थी फर्स्ट डे ही। और फर्स्ट डे ही मैंने मेरे फ्रेंड को बोला था यार, इससे मैं शादी करना चाहता हूँ। वो भी स्टोरी बताऊँगा आपको, मेरी लव स्टोरी, कि कैसे मैंने एक लड़की को मुझे बहुत अच्छी लगती थी। हालांकि उस लड़की से पूरे 5 साल के कॉलेज लाइफ में मैंने 3 ही बार बात की, क्योंकि मुझे उससे बहुत डर लगता था। वो इंग्लिश में बात करती थी और मुझे इंग्लिश में बात करते नहीं आती थी। और पर बाद में वो मेरी गर्लफ्रेंड बनी। क्या हुआ वो भी आपको बताऊंगा, आगे बहुत सारी बातें हैं बताने को। तो फ्रेंड्स,
इंग्लिश में जब इंट्रोडक्शन हुआ कॉलेज में, सब लोग पूछते थे व्हाट इज़ योर नेम। तो मैंने सब लड़के लड़कियां खड़े थे ग्रुप में, सबका इंट्रोडक्शन चल रहा था। मैंने कहा माय नेम है, सबने बोला। तो मुझे इतना तो पता था कि भाई व्हाट इज़ योर नेम का जवाब देना है नाम। तो मैंने बोला निरंजन। तो बोले व्हाट इज़ योर स्कूल नेम, तो वो बता दिया मैंने, वहाँ तक ठीक था। वेयर आर यू फ्रॉम, वो भी बता दिया, वहाँ तक ठीक था। फिर अगला सवाल आया एक लड़की की तरफ से, व्हाट इज़ योर पेट नेम। तो मैं कंफ्यूज हो गया, भाई ये क्या पूछ लिया, पेट नेम मतलब क्या होता है। मैं बोला यस यस राइट, यू आर राइट, यस। स्माइल करते रहा मैं। तो उसने पूछा निरंजन व्हाट इज़ योर निक नेम। फिर से मैं स्माइल दे रहा हूँ, यस यस। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लड़की पूछ क्या रही है। पेट नेम निक नेम का मतलब होता है आपको घर पे क्या बुलाते हैं, आपका घर पे जैसा नाम होता है, किसी का शॉर्ट नेम होता है बंटी, पप्पू, पिंकू, मुन्ना या जो भी होगा, या भाई विक्रम का विकी कर देते हैं। तो ऐसा कुछ नाम होगा, ऐसा वो पूछ रही थी, क्योंकि मेरा नाम बहुत लंबा था निरंजन। तो मुझे जवाब ही देते नहीं आ रहा था, मैं स्माइल कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। सब लोग मेरे पास देख रहे थे कि क्या जवाब दे रहा है ये। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसको समझ में आ गया इसको समझ में नहीं आ रहा है। उसने मुझे पास में आके बोला अबे तेरा नाम पूछ रहे, घर पे क्या बुलाते हैं तुझे। ओह ओके ओके राइट राइट राइट, मैं बोला नीरज बुलाते हैं। तो इतना ज़्यादा मेरा इंसल्ट हुआ, मुझे इतना बुरा लगा, सबके सब हंस रहे थे और मुझे बहुत बुरा लगता था कि मुझे इंग्लिश आती नहीं है। फ्रेंड्स, मेरी फर्स्ट यूनिट टेस्ट थी कॉलेज में, जिसमें 6 सब्जेक्ट्स थे, 6 सब्जेक्ट थे। 5 सब्जेक्ट थे इंग्लिश में और एक सब्जेक्ट था मराठी। मैंने ऑप्शनल लैंग्वेज बोल के मराठी लिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा एजुकेशन मराठी मीडियम में हुआ है। तो मुझे आउट ऑफ 100% फर्स्ट यूनिट टेस्ट में ओनली 6% मिले, 6% मिले, क्योंकि 5 सब्जेक्ट में मुझे 0 मार्क थे। मुझे कुछ भी क्वेश्चन ही समझ में आता नहीं था, क्वेश्चन पढ़ते भी नहीं आता था, तो मैं आंसर लिखूंगा क्या, आंसर तो दूर की बात है। और आप जानते हैं कॉमर्स सेक्शन, कॉमर्स में जो होते हैं सभी सब्जेक्ट में बहुत मोटी मोटी किताबें होती है, तो सब थ्योरेटिकली होता है। मुझे ना कोई किताब का कोई वर्ड समझ में आता था, ना कोई एक लाइन भी पढ़ नहीं सकता था मैं। तो मुझे बहुत घबराहट होने लग गई। मैं बोला भाई अब तो अपने को फेल होके फिर से अपने गांव जाना पड़ेगा। माँ बाबूजी बोलेंगे कि लो भाई हमारा बेटा वापस आ गया, मेरे जो भी है अंकल आंटी लोग सब लोग बोलेंगे कि इनका बेटा तो फेल हो गया। वो सोच सोच के मैं बहुत रोता था रोज़। मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी कि अब करे तो मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा जो इंग्लिश था एक जूनियर केजी के बच्चे के लेवल का इंग्लिश था, जो कि मैं 11th में बॉम्बे में मुंबई में जो था वहाँ गया था, और वहाँ पे तो सभी चीज़ें इंग्लिश में थी और मुझे कुछ भी समझ में आता नहीं था। अब आप सोचिए आउट ऑफ 100% 6% मार्क मिले, मुझे सिर्फ मराठी में मार्क्स मिले, बाकी 5 सब्जेक्ट में 0 मिले। 1 मार्क नहीं मिला क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आता नहीं था। सिर्फ मैं चुपचाप 3 घंटे बैठे रहता था एग्ज़ाम में, ये सोचकर कि उठ के जाऊँगा तो इंसल्ट हो जाएगी, लड़कियाँ क्या कहेगी, इसीलिए 3 घंटे बस लिखने की एक्टिंग करते रहता था। लिखता कुछ भी नहीं था, इधर उधर देखता था। लोग सप्लीमेंट पे सप्लीमेंट भरते जाते थे और मुझे कुछ भी आता नहीं था। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ, मैं हॉस्टल में वापस आया। सबने पूछा तेरा पेपर कैसा गया कैसा गया, सब डिस्कस कर रहे थे फ्रेंड्स लोग। मैंने बोला भाई मुझे तो कुछ अच्छा कुछ लिखते आया नहीं, मैंने सिर्फ एक ही शॉर्ट नोट का जवाब लिखा है, एक ही शॉर्ट नोट लिखी है, पता नहीं उसमें कितने मार्क्स मिलेंगे। तो बोले कौन सी शॉर्ट नोट लिखी, तो मैंने कहा लॉरेंस कुर्वे। तो सब लोग बोले लॉरेंस कुर्वे, ऐसा तो कोई शॉर्ट नोट था नहीं, कौन सा बोल रहा है तू। तो मैंने बोला लॉरेंस कुर्वे। तो बता, बोले पेपर में बता। मैंने पेपर को वो जो क्वेश्चन पेपर था खोल के बताया, देखो मैंने ये इसका शॉर्ट नोट लिखा मैंने कि लॉरेंस कुर्वे वॉज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट, ही डिड लॉट ऑफ गुड थिंग्स फॉर इकोनॉमिक्स, सो ही वॉज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट, ऐसा इतना लिख के आ गया मैं। सब लोग हंसने लगे पेट पकड़ पकड़ के। बोले फिर से बोल तूने क्या बोला, क्या क्या शॉर्ट नोट लिखी तूने। मैंने बोला लॉरेंस कुर्वे। सब लोग पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे हैं। अरे बोला भैया तुम लोग हंस क्यों रहे हो, क्या हुआ, नहीं आया मुझे आंसर लिखना। अबे गधे, वो लॉरेंस कुर्वे नहीं है, वो है लॉरेंस कर्व, CURVE, लॉरेंस कर्व। मुझे लगा कुर्वे उसका सरनेम है, तो वो था लॉरेंस कर्व, जिसका मुझे मीनिंग पता नहीं था। मुझे लगा लॉरेंस नाम है और कुर्वे उसका सरनेम है। तो सब लोग पेट पकड़ पकड़ के हंसे, मेरे आंखों से आंसू निकल गए। हर जगह पे इतना अपमान होता था मेरा कि मुझे डर लगता था किससे भी बात करने में, किसको भी कुछ बताने में। और ड्रेसिंग सेंस तो कुछ था ही नहीं। एक पैंट भाई बंडी जैसा कुछ ऐसा पहन लिया, या शर्ट भी सिंपल, टी शर्ट सिंपल,
सब लोग कहते थे घाटी देखो, ये घाटी है, मतलब एक घाटी मतलब एक वर्नाक्युलर मीडियम के जो बच्चे होते हैं उनको हाई फाई कॉलेजेस में घाटी बोल के बुलाते हैं लोग। बच्चे उनसे दूर रहते हैं कि भाई ये गंवार दिखता है, इसे अकल नहीं दिखती है। मैं कोई भी लड़के लड़के से बात करता था, इंट्रोडक्शन होता था, बाद में वो लोग मुझे इग्नोर करते थे। मैं हाय भी बोलता था तो वो जवाब देते नहीं थे, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। और काफ़ी बच्चों से मेरी अच्छी पहचान थी, पर वो आदमी मेरे से बात भी नहीं करते थे। तो मैं बाद में 11th में मराठी और हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ घूमने फिरने लग गया, क्योंकि उनके साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल होता था। बट मेरे मन में जीत थी कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ और मैं इम्प्रूव करूँगा अपने आप को और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करूँगा। और मैं जो कॉलेज में आया हूँ अपने माँ बाप का नाम रोशन करने को आया हूँ, क्योंकि मेरे जो बाबूजी थे पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़े थे और वहाँ के हीरो थे वो शरद पवार, जो कि एसपी कॉलेज में पढ़ते थे। वो उनके नाटक और स्पोर्ट्स देखने को आते थे। उसका भी एक किस्सा बताऊंगा आपको, शरद पवार का और मेरे बाबूजी का। तो काफ़ी ऐसा मुझे बहुत बुरा लगता था अंदर के अंदर कि मैं अपने माँ बाप का नाम बेकार नहीं करूँगा और मैं वापस नहीं जाऊँगा और मैं अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करूँगा और इसी कॉलेज में फेमस होऊंगा। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं जब कॉलेज के हॉस्टल में फ़र्स्ट डे अपने रूम में गया तो पुराना जो लड़का था मेरे हॉस्टल का, जो कि फाइनल ईयर का था, उसकी कुछ किताबें वहाँ छोड़ के गया था वो। उसमें एक किताब थी, एक मैगज़ीन थी एनुअल, जो एक मैगज़ीन छपती काफ़ी कॉलेजेस में, साल की एक बार एनुअल गैदरिंग जो होती है उसकी मैगज़ीन छपती है, वो मैगज़ीन थी। मैंने उसको खोल के देखा। फर्स्ट पेज पे था इंडेक्स, सेकंड पेज पे था बाकी कॉलेज के मैनेजमेंट के फ़ोटोज़ और थर्ड पेज पे था स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जिसका फ़ोटो था उस साल का। मैं सोचा मन की मन में, दुखी मन से, काश मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर होता तो मेरा भी फर्स्ट पेज पे नाम आता कॉलेज में और सब बच्चे लड़के लड़कियां मुझे जानते थे और मेरे बाबूजी कितना खुश होते थे कि मेरा बेटा भी कुछ कर पाया ज़िंदगी में, कॉलेज में नाम रोशन किया। और वो हरदम मुझे कहते थे कि तू मुख दुर्बल है, तुझे बात करते नहीं आती है, इम्प्रूव कर अपने आप को, कॉन्फिडेंस ला, डरना नहीं किसी से भी, कॉन्फिडेंट रहना। बट मैं हर चीज़ में बहुत डरता था और मुझे कुछ भी बात करने में हिम्मत नहीं होती थी किसी से भी। और मुंबई में तो मेरे कॉलेज में, सिडनम कॉलेज में, जिसमें ऋतिक रोशन पढ़े हुए हैं, इमरान हाशमी पढ़े हुए हैं, आदित्य चोपड़ा जो कि यशराज फिल्म्स के हैं वो पढ़े हुए हैं, उमर अब्दुल्ला पढ़े हुए हैं, छाबरिया की लड़की थी मेरे साथ में, सुशील कुमार शिंदे की लड़की साथ में थी, जो कि सुशील कुमार शिंदे जो कि कांग्रेस के मिनिस्टर, बड़े मंत्री हैं, रह चुके हैं, उनकी लड़की थी। कुमार मंगलम बिरला, राकेश झुंझुनवाला हमारे कॉलेज में पढ़े हुए हैं, जूही चावला पढ़ी हुई है। तो ऐसे कॉलेज में सर्वाइव करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बट मैंने ठान लिया था कि मैं वापस नहीं जाऊंगा और इसी कॉलेज में नाम कमाऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैं अभी भी वो बातें याद करता हूँ। और अभी भी मुंबई में अगर चर्च गेट में बारिश के सीज़न में अगर मैं कहीं से जाते रहता हूँ, तो अगर बारिश होती है तो मुझे एक सेकंड के लिए लगता है कि मुझे आज कॉलेज जाना है और मुझे घबराहट होती है। क्योंकि जब मैं 11th में गया था, जून जुलाई में, जब बहुत बारिश होती थी और हॉस्टल पीछे ही था, सी रोड पे और बी रोड पे कॉलेज था, तो मुझे घबराहट होती थी कॉलेज जाने के लिए कि आज क्या अपमान सहन करना पड़ेगा, कैसे पूरा दिन निकालूंगा मैं, और चुपचाप रहना पड़ेगा। सोच सोच के मुझे बहुत बुरा लगता था और मैंने ठान लिया कि मैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करूँगा और वापस नहीं जाऊँगा, पास होऊंगा, फेल नहीं होऊंगा। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में 6% मिला था मुझे। मैंने कैसे अपनी इंग्लिश इम्प्रूव की और क्या क्या किया इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स इतनी बड़ी किताबें बाय हार्ट लर्न करना पॉसिबल नहीं था। और इकोनॉमिक्स के जो वर्ड्स होते हैं वो भी बहुत नए थे मेरे लिए, काफ़ी हाई फाई वर्ड होते हैं, मोनोपोली, डिओपोली, डिमांड, सप्लाई, ऑर्गेनाइजेशन और पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल गुड्स। तो ये काफ़ी चीज़ें, ऐसे वर्ड्स थे जो मेरे लिए नए थे और मुझे कुछ भी समझ में आता नहीं था। मैंने कैसे अपनी इंग्लिश इम्प्रूव की और कैसे कॉलेज में जो है एक फेमस लड़का बना मैं, आइए जानते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू फ्रेंड्स।